हाँ, तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है, CaOCl2। ठीक है, तो देखो अपन इसकी बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साफ साफ कि ब्लीचिंग पाउडर की गुण क्या है, उपयोग क्या है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है। खूब सारे क्वेश्चन है। यानी कि तो आप लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। ठीक है, फिर सेकंड यानी इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। दूसरा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस इन ड्राई स्लैक्ड लाइम। ठीक है, देखो ये अभी बताता हूँ ये चीज़। ड्राई स्लैक लाइम का मतलब होता है शुष्क बुझा हुआ चूना। ड्राई का मतलब शुष्क सूखा, स्लैक लाइम मतलब चूना। ठीक है, उस पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो इसका उत्पादन होता है, मतलब तब जाके ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण बनता है। मैंने रिएक्शन लिख दी, पहले याद नहीं आई इसलिए थोड़ा घिचपिच हो गया होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए काम आएगी, एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मेरी बात को अच्छे से समझो। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, तब आप क्या लिखेंगे, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो आप ये लिखेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है, फिर इसका उत्पादन बनाया जाता है। इट इज प्रोड्यूस बाय पासिंग क्लोरीन गैस इन ड्राई स्लैक लाइम। और फिर ये रिएक्शन जरूर लिखनी है आपको। ये शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बुझा हुआ चूना हो गया। ऐसा मानो कि पाउडर जो चूना होता है ना, पाउडर, वो उसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाई। देखो जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा याद भी हो जाएगा। क्लोरीन गैस बनाई तो ये चूना प्राप्त हो गया, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये देखो प्लस H2। समझ पा रहे हो? प्लस H2 का मतलब आप तो याद करने का तरीका बताऊं क्या? बहुत ईजी है कि बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ करवा के आप तो इसका फॉर्मूला निकाल लेना और पीछे जो बचेगा वो साइड में लिख देना। देखो एक तो H2 छोड़ दिया था, O छोड़ दिया था, H2 साइड में लिख दो, CaCl2 एज इट इज लिख दो। याद होने का तरीका है। ठीक है, फिर इसके प्रॉपर्टीज यानी कि इसकी क्या खास बातें होती है, क्या गुण होते हैं। इजी है, ये पीला और तीक्ष्ण गंध वाला होता है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, यानी कि इट इज येलो सॉलिड सब्सटेंस। दूसरा, विथ शार्प स्मेल, हाँ बहुत ही तीक्ष्ण तेज गंध वाला होता है। दूसरा, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड ड्रिंक, सॉरी कोल्ड वाटर। ध्यान रखना ये ठंडे पानी में ही विलय है, यानी कि ठंडे जल में विलय होता है। तीसरा, इट गिव्स क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट ओपन इन एयर। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अलग से आ जाता है कि वायु में खुला छोड़ने पर या खुला रखने पर क्लोरीन गैस कौन देता है? विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स क्लोरीन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड्स। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो ये तनु अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है एसिड के साथ रिएक्शन करके। फिर इसके कुछ उपयोग है। हिंदी वाले उपयोग यहाँ पर है 4, इंग्लिश वाले ये उपयोग। मतलब विरंजक चूर्ण कहाँ काम में लेते हैं अपन? एक, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, यानी कि एज ब्लीच इन क्लॉथ इंडस्ट्री। जो कपड़े वाले होते हैं वो ब्लीचिंग के रूप में इसका काम में लेते हैं इसको, वस्त्र उद्योग में। सेकंड, कागज उद्योग में भी ब्लीचिंग के रूप में यानी कि विरंजक के रूप में काम आता है, एज ब्लीच इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है। सेकंड, पेयजल को शुद्ध करने में, पानी को प्योर करना है तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है उसकी। ठीक है, पानी को शुद्ध करने मतलब पेयजल को, पीने वाले पानी को, इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। चौथा, रोगाणुनाशक। भाई जब पानी में से अपन रोगाणुनाशक हटा देंगे तो ये अपने लिए किसका काम करेगा? एक एंटीबायोटिक का काम करेगा, यानी कि रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, यानी कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एंटीबायोटिक। ठीक है, तो बहुत इजी है। 4 उपयोग याद कर लो, 4 गुण याद कर लो, जैसे अपने पिछले वीडियो में किए थे। और एक इसकी रिएक्शन याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से आता है कि बनता कैसे। ठीक है, तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण। ऐसे नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, साथ का साथ फॉर्मूला याद करते रहना, एग्जाम में 1 मार्क्स यहीं से आएगा, फिक्स है बात। ठीक है, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईटिंग सोडा। ठीक है। सेकंड, इसका रासायनिक नाम जो ऊपर लिखा हुआ है वही होता है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड, इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थ जो होते हैं फूल कर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।
फिक्स है, क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, सीबीएसई जैसे एग्जाम में पूछा गया है, आपके भी आने के पूरे चांस है। क्या कि केक जैसे जो हल्के या फिर केक जैसे जो खाने वाली चीज़ें जो होती है वो किस वजह से फूल के बड़ी हो जाती है। तो क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 को, इसे की जगह क्या लिखना है अपन को, एग्जाम में इसे नहीं लिखना है, इसे की जगह बेकिंग सोडा लिखना है। यानी कि ऑन मिक्सिंग इट की जगह क्या लिखोगे, NaCO3। मेरे पूरे सिस्टम समझ लो आप, ठीक है, वहां पर ये इसे मत लिख के आना। इसे खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। यानी कि ऑन मिक्सिंग इट का मतलब NaCO3 विथ फूड सब्सटेंस एंड हीटिंग CO2 गैस इज रिलीज्ड एज बबल्स। ठीक है, बुलबुले मतलब बबल्स। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूल कर हल्के हो जाते हैं। इतना बड़ा भी केक भी वेट ज्यादा नहीं होता। रीजन यही है कि इन दिस वे फूड प्रोडक्ट्स लाइक केक बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है, हल्के भी जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये इसका खास बात भी है इस बेकिंग सोडे की, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। दो हैं, देखो कि बेकिंग सोडा इज मेड बाय यूजिंग NaCl। एक तो ये मैंने लिखा NaCl का, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करके भी इसे बनाया जाता है। तो जो मर्जी आप लिख सकते हो, दोनों बनाया जाता है। इसकी मैंने रिएक्शन भी नीचे लिख दी है, मतलब कि इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर CO2 गैस जैसे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। रिएक्शन क्या लिखी आपने, जो कहा वही लिखी, सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3। वो 2 क्यों लगा वो तो आप जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट जो बेसिक वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन वाला, 9th क्लास 9th और 10th दोनों का मिक्स में, वो ज़रूर देखना, ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस CO2। ये बात कही थी, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराई, तो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे को मिल गया। ये H2O तो पानी है। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल है बेकिंग सोडा। अब इसके अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, फिर इसके यूजेस यानी कि उपयोग। अब इसके देखो गुण, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है ये, सीधा सीधा याद कर लो, 11th 12th का पार्ट है, डायरेक्ट याद करो, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस यानी कि इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड, जल में अल्प विलय है, मतलब जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है ये। इट इज हार्डली सोल्यूबल इन वाटर। जरूर याद रखना, अल्प विलय, अल्प जरूर लिखना, ये आपको हार्डली जरूर लिखना है, सोल्यूबल डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा मिलता है, बहुत अल्प विलय है ये। तीसरा, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्केलाइन, और अगर जल में मिल भी जाता है, तो जो सॉल्यूशन को, एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक, क्षारीय। जल में इसका विलयन क्षारीय हो जाता है, समझ पा रहे हो, जल में इसका विलयन कैसे हो जाता है, क्षारीय, वेरी इंपॉर्टेंट है। और CO2 गैस इज रिलीज्ड ऑन हीटिंग इट, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CO2 की फुल फॉर्म लिख दो, प्लेन CO2 लिख दो, कोई इसका इश्यू नहीं रहेगा, आपके कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आ जाता है छोटा सा, मैच द फॉलोइंग में, कैसे भी 1 मार्क्स में, कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, क्या लिखेंगे आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर बात आते हैं इसकी यूजेस, उपयोग। तो देखो, एज बेकिंग पाउडर इन फूड प्रोडक्ट्स यानी कि खाद्य पदार्थों बेकिंग पाउडर के रूप में, ठीक है। इन मेकिंग सोडा वाटर एंड सोडा कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स, देखे होंगे आपने सोडा वाटर पिया होगा, कि सोडा वाटर या फिर सोडा शीतल पेय जितने भी होते हैं उन सब में यही सोडा डलता है, समझ पा रहे हो। तो सोडा वाटर या सोडा युक्त कोई भी शीतल पेय हो, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हो जिसमें सोडा डल रहा हो, उन सब में सोडा यही डलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम बेकिंग सोडा होता है। फिर तीसरा, एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी टू ऑफ स्टमक, ये भी इसमें भी काम आता है, यानी कि जो इनो वगैरह लेते हैं ना, उस लाइक ये भी काम आता है कि पेट में अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो पेट की अम्लता को दूर करने में एक एंटासिड के रूप में ये आपका बेकिंग सोडा काम आता है, तो वैसे ठीक भी है। चौथा, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि अग्निशामक यंत्रों में भी ये काम आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 इसके प्रॉपर्टीज यानी कि गुण हो गए, 4 इसके यूजेस यानी उपयोग हो गए, तो ये भी आपको साथ के साथ लर्न करना है। अब नेक्स्ट है आपका धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। वो 10H2O तो पानी के लवण होते हैं 10, बाकी तो अपन को इतना सा याद रखना है कि इसका नाम क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O, वैसे पूरा फॉर्मूला
फॉर्मूला पूरा क्या होता है Na2CO3, और वैसे इसका रासायनिक नाम नीचे बता दूंगा अभी, केमिकल नेम। इट इज कॉल्ड क्लॉथ क्लीनिंग सोडा, इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। 10H2O पे मत जाना, नाम सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही है इसका। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, अभी अपने पिछला ही पढ़ा था बेकिंग सोडा, तो ये सेम टू सेम है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के साथ समझो, ये रहा Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है। ये क्या है, ये है बेकिंग सोडा Na2CO3 प्लस 10H2O 10 पानी के जलों के साथ क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है। ध्यान रखना, याद करना, डायरेक्ट याद करो सीधा कि बेकिंग सोडा को जब अपन गर्म करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे, तो हमारे को ये दामन सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं है, इजी है बहुत, याद करना, जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई यानी कि डॉट लगा दो, ठीक है। और मिड में क्या लिख देना, क्रिस्टलाइजेशन, एरो के ऊपर लिखना क्रिस्टलीकरण, बहुत इजी। इसके गुण छोटा सा 2-3 गुण लिख दो। ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है यानी कि इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसा का जैसा बेकिंग सोडा में लिखा था वही प्रॉपर्टीज की है, वो भी सफेद क्रिस्टलीय ठोस था यानी कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये भी सफेद क्रिस्टलीय ठोस यानी कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकंड, अच्छा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, पानी में जल में विलय है। तीसरा, इट्स सॉल्यूशन इज वाटर इज एल्केलाइन, बिल्कुल उसमें भी क्षारीय होता था, इसका जलीय विलयन भी, बेकिंग सोडा में भी क्षारीय होता था, इसमें भी जलीय विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय यानी कि एल्केलाइन हो जाता है। यूजेस, धुलाई व सफाई में यानी कि इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग। सेकंड, अपमार्जक, अभी ये अपमार्जक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सोप एंड डिटर्जेंट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो एज डिटर्जेंट। और थर्ड है इन पेपर पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कागज पेंट वस्त्र उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और एज लेबोरेटरी एजेंट यानी जो प्रयोगशाला होती है लेबोरेटरी जहाँ पर प्रैक्टिकल किए जाते हैं, उसमें अपमार्जक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, सॉरी, एज लेबोरेटरी एजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में भी इसका किसका, धावन सोडा का काफ़ी यूज़ है, ठीक है। तो ये सफाई करने में बहुत काम आता है, इस लेबोरेटरी के अंदर भी इसका यूज़ होगा, सफाई क्लीनिंग के अंदर। तो ये इस तरीके से आपको दो तीन यूजेस कर लोगे, गुण प्रॉपर्टीज यानी गुण कर लोगे, तो धावन सोडा आपका कंप्लीट।